हरे कृष्णा। तो आज हम श्लोका नंबर 51 से 54 तक पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर करती हूँ। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भगवान ने हमें बुद्धि योग के बारे में बताया कि जो है जो भी करना चाहिए भगवान के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कृपणा फल हेतवा, अगर आप अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं तो आप कंजूस हैं, कृपण है। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि युक्ता यानी भक्ति में लगे लगे कर्मों से, फलम त्यक्त्वा मनीषिणा यानी जो जिन्होंने फल को त्याग दिया, ऐसे मनीषी बड़े बड़े ऋषिगण भक्तगण। तो बता रहे हैं इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते। ठीक है। तो जो कर्मों का फल है उससे अपने को मुक्त कर लेते हैं। और एक बार अगर आप कर्मों के फल से मुक्त हो गए तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से, जन्म और मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता माने मुक्त हो जाए। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यह एक शब्द आया है अनामयम। अनामयम का मतलब है जहां पे कोई कष्ट ना हो, बिना किसी कष्ट के। तो पदम, पदम का मतलब होता है भगवान का धाम, क्या पद है। तो वहां जाकर उस पद को प्राप्त करते हैं जहाँ कोई कष्ट नहीं है, यानी भगवान के धाम चले जाते हैं जहां पर कोई कष्ट नहीं। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि भागवत के 10वें अध्याय के 14वें, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 58वां श्लोक है, 58वां। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। यहाँ पे देखिए वत्स पदम एक शब्द आया है। यहाँ पे बताया है कि जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है तो क्या होगा। भवाम बुद्ध, हाँ, ये आप ये समझ लीजिए कि ये जो संसार है ये एक समुद्र से कंपेयर किया गया। अब समुद्र में आप डूब गए, तो डूब गए, गिर गए आप समुद्र में, तो आपको एक नाव अगर आए तो आप बच सकते। नाव आपको उठा के बैठा लेगी, है ना, और नाव आपको क्रॉस भी करा देगी उस समुद्र, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ नाव क्या है, भगवान के चरण कमल है। अगर आपने चरण कमलों को कस के पकड़ लिया, भगवान के चरण कमलों को, तो और किनके चरण कमल को, वो है यशो मुरारे, मुकुंद नाम से जो विख्यात है, जो पूरे संसार के जो आश्रय है और जो मुक्ति के दाता है, उन भगवान के चरण कमलों को अगर आपने पकड़ लिया तो ये पूरा जो इतना भयानक, इतना बड़ा समुद्र पास पार करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन एक जो गाय का बछड़ा होता है, वत्स बोलते हैं उसे, वत्स संस्कृत में। गाय का बछड़े का जो खुर होता है, जो ऐसे चलता है ना नीचे पैर, बहुत छोटा सा उसका एक नाखून जितनी जगह, उतनी जगह अगर कोई पानी भरा हो तो आप फटाक से क्रॉस कर जाओगे, आपको क्या टाइम लगेगा। यानी बहुत छोटा सा, थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी इतना भयानक समुद्र इतना छोटा सा रह जाए, बिल्कुल छोटा सा, तो आप ऐसे क्रॉस कर जाओगे। समुद्र तो आप क्रॉस कर नहीं सकते। तो ये नाव ऐसी है कि भगवान के चरण कमल जैसी पकड़ते हैं तो ये जो पूरा संसार है इसको, यानी कि जन्म मृत्यु से पार करना इतना इजी हो जाता है, जैसे कि कोई गौ, वत्स, वत्स के पद में जितना जल होता है उतना आराम से क्रॉस कर। तो ये बताया है। और फिर कहाँ जाते हैं वो, परम पदम, भगवान के परम धाम। और यहाँ नहीं रहते, इस संसार में नहीं रहते। क्यों, इस संसार में क्या है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, वहां पे क्या नहीं है, पद पद पे विपदा नहीं है। इस संसार में ना पद पद पे संकट आते हैं। कुछ दिन ठीक चलता है फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दिन ठीक चलता है फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर खुद भागवत में लिखा हुआ है कि अगर आपने भगवान के चरण कमल को पकड़ लिया तो आप इस जन्म मृत्यु के संसार से, इस सागर से छूट जाओगे और आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं,
है ना, जहाँ पे कोई संकट नहीं। तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना अनामयम। अनामयम शब्द का मतलब जहाँ कष्ट ना हो ऐसी जगह पदम अनामयम। और यहाँ जो बात गीता में है वही भागवत में भी है कि वहां पे विपदा नहीं है, पद पद पे विपदा नहीं। तो यहाँ पे रूपा समझा रहे हैं क्योंकि अज्ञानी होता है मनुष्य तो ये समझ ही नहीं पाता है कि यहाँ पे दुख है संसार में, पद पद पे संकट है। तो वो क्या सोचता है कि हम कुछ ऐसे ऐसे हम कुछ काम करते रहेंगे शायद अब और सुकून मिल जाएगा, अब सुकून मिल, थोड़ा बहुत बीच बीच में मिलता रहता है। तो ऐसे काम कर्म करते करते हम सुखी रहेंगे, आगे सुखी, मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं आप। यानी अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप उस दुख भरी सिचुएशन से निकल सकते हो परमानेंट, और एक ऑप्शन है कि भाई एडजस्ट करते रहो, जैसे आपको बीमारी हो गई है तो या तो ये ऑप्शन है कि भाई थोड़ी थोड़ी दवाई खाते रहो, तो पेन हो तो दवाई खा लो, फिर पेन हो तो दवाई खा लो, थोड़ा दिन तेज सही होगा, फिर बहुत तेज पेन होगा, किसी को अगर कैंसर या कुछ बीमारियां हो जाती है। और एक ऑप्शन है कि आप हमेशा के लिए आपका मतलब वो पेन कभी नहीं होगा, एक वो भी ऑप्शन अगर आपके पास। तो मान लो कोई ऑपरेशन हो तो उसके बाद आपको वो पेन होगा ही नहीं, आपको बार बार दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो व्यक्ति को परमानेंट सोल्यूशन देखना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि भगवान का जो धाम है वहां कोई संकट नहीं, है ना। और यहाँ पर जिसे ये ज्ञात नहीं है, प्रभुपाद लिख रहे हैं संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है, आप चाहे अमेरिकन बॉडी हो चाहे इंडियन बॉडी हो, चार चीजें हैं। क्या चार चीजें? जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमेशा रहेंगी। कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ा हो, या उसे बुढ़ापा ना आया हो, या उसकी मृत्यु ना हो। तो अगर उसे और कष्ट ज्यादा ना रहे हो तो ये चार तो रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो एक्चुअल में अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और भगवान की स्थिति को समझ लेता है, अगर कोई ये समझे कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, और आपस का रिलेशन समझ जाता है कि हमारे एक्चुअल में सगे रिश्तेदार तो केवल एक भगवान ही है, क्योंकि हम उन्हीं के पार्ट हैं। तो वही तो हमारे सगे हुए, बाकी तो सब अलग अलग जीवात्माएं हैं। कभी वो रोल प्ले होता है, कभी पिता बेटी, अगली बार उनका रिलेशन फिर से बदल सकता है। तो इस जन्म में कुछ है, अगले जन्म में कुछ है। तो यहाँ पे बताया है कि प्रेमा भक्ति में वही लगता है जो समझ जाता है अपने रिलेशन को भगवान के साथ, तो फिर वो भगवान के वैकुंठ धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। जो भक्ति करता है दाय भाव, यानी वो अधिकारी हो जाता है। जैसे पुत्र को पिता की संपत्ति मिलती है उसके मरने के बाद, पैतृक संपत्ति, ऐसे ही भक्त भी भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि भगवान की अलौकिक स्थिति को जान लेना चाहिए, तभी हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं। और प्रभुपाद ने इस चीज का खंडन किया है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही होते हैं। हम कभी भी भगवान के ना बराबर थे, ना है, ना कभी होंगे। हम कभी भगवान नहीं बन सकते। जो व्यक्ति इस तरीके से सोचते हैं हम आगे जाके कभी भगवान बन जाएंगे, एक हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे एक होके, तो ऐसा व्यक्ति कभी भगवत भक्ति नहीं कर सकता, और फिर वो बार बार जन्म मृत्यु में पड़ा रहता। तो भगवान देखिए, बुद्धि योग बोलिए आप, कर्म योग बोलिए, या भक्ति बोलिए, ये सब सेम ही है। भगवान भक्ति का ही उपदेश उसमें दे रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान ने थोड़ा वेदों के बारे में बताया है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। 52 श्लोक में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यहाँ कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घन सघन घन को वन को पार कर जाएगी, घना जंगल है और उसको पार करना है। वो घना जंगल क्या है? मोह। जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह से ऊपर उठ जाएगी तो तुमने जो भी सुना है और जो भी सुने योग्य है सबके प्रति तुम कैसे हो जाओगे? निर्वेद, कैलस एटीट्यूड, अनमनस्क। अन्य मनस्क माने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बॉदरेशन नहीं। अब यहाँ पे क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे है कर्म कांड। यहाँ पे जो श्रुतस्य और श्रोतवस्य लिखा हुआ है, जो श्रुति और इन सब में जो कर्मकांड सेक्शन है कि ये कर्म कांड करो, ये कर्म कांड करो, ये कर्म कांड करो,
जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, फिर वो कोई कर्मकांड के प्रति उसके अंदर एक भाव नहीं रह जाता, उसको जरूरत महसूस नहीं। तो यहाँ पे कई भक्तों के एग्जाम्पल दिए हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की जब बहुत अच्छे से भक्ति करता है और अपना वास्तविक संबंध समझ जाता है कि मेरा संबंध क्या है, क्योंकि जितने भी कर्म कांड दिए हैं योग वेदों में, तो वेदों का उद्देश्य है वेदा सर्वेर अहम एवं वेद्यो। वेदों का उद्देश्य मुझे ही जानना, ये भगवान ने 15 अध्याय के 15 श्लोक में बोला है। तो वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है। तो अगर हमने भगवान को जान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान ही सब कुछ है, मैं भगवान का अंश हूँ। तो जब हमने भगवान के साथ अपना रिलेशन समझ लिया, उनके साथ हमारा संबंध बन गया, तो फिर जो भी वैदिक कर्म कांड है, जो एक्चुअल का उद्देश्य वही जानना था, उसके प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रह जाती, उनकी जरूरत महसूस नहीं होती। तो यहाँ पर एक आचार्य है माधवेंद्रपुरी, वो कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु, भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो, भो देवा पितरश्च तर्पण विदो नाहम क्षमा क्षम्यता। या ये कहते हैं मेरी संध्या वंदन, 3 टाइम संध्या करती, सुबह एक दोपहर एक शाम। ये जो ब्राह्मण होते हैं वो तीन तीन टाइम संध्या करते, ठीक है। तो एक, तो वो कहते हैं तुम तीनों को प्रणाम है, आपकी जय हो, संध्या वंदन को जय हो। हे स्नान, वो सुबह सुबह स्नान करके फिर पितरों का तर्पण करते हैं, सुबह सुबह स्नान करके डेली पितरों का तर्पण करते हैं, ये भी वैदिक कर्म कांड है। तो वो उसको भी प्रणाम, उनको भी प्रणाम। कहते हैं अब मैं तर्पण करने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं जहां बैठता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन कौन है, मध्वाचार्य, ये कौन थे, ये कंटिन्यूस भगवान ने इनके लिए खीर चुराई थी। एक आप उड़ीसा जाएंगे, वहां पर रेमुना एक जगह है बालासुर के डिस्ट्रिक्ट के पास, वहां है खीरचोर, खीरचोर गोपीनाथ टेम्पल। वहां पर भगवान ने खीर चुराई थी अपने इसी माधवेंद्रपुरी के लिए। खीर चुरा के एक कटोरा पीछे रख लिया था। वहां की खीर बहुत फेमस है, अमृत के लिए बोलते हैं वहां। खीर होता है मतलब पका हुआ दूध, बहुत ज्यादा गाढ़ा, वो भगवान को वहां भोग लगती है। तो वही माधवेंद्रपुरी जो कंटिन्यूअस भगवान के बारे में सोचते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है अभी सब करने का, उनकी इच्छा नहीं है। तो कहते हैं कि मैं जहां भी बैठता हूँ मुझे भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता है, जो यादव कुलवंशी है, कंस को मारने वाले कंस दूसरा। और मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा करने से मैं सब पापों से मुक्त हो जाऊं। भगवान ने खुद कहा जो मेरे स्मरण करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। मैं सोचता हूँ मेरे लिए इतना पर्याप्त। तो ये जितने भी वेदों में जो कर्मकांड बताए हैं, वो जो नए लोग होते हैं उनके लिए है। अभी हम लोग भी नए ही हैं हालांकि, है ना, अभी हम लोगों का भक्ति का लेवल उतना नहीं है, इसलिए हमें विधि विधानों का पालन करना होता है कि सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती करना है, ये सब। लेकिन जब हम यही सब करते करते हरि नाम जप, तो लेकिन जो और बहुत सारे वैदिक कर्मकांड हैं, वो किस लिए है, जो नए लोग हैं और जो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस हो गए, यानी कि जो शुद्ध भक्त बन गए, बहुत उच्च लेवल की स्थिति पे पहुंच गए, जो हम हर समय हर वक्त भगवान का ही ध्यान कर पा रहे हैं, उनको इन विधि विधानों के प्रति वो उदासीन हो जाए, उनको उसकी आवश्यकता नहीं। ये सारे विधि विधान थे ही इसलिए कि हम भगवान को याद कर सकें। हम लोग से कहा जाता है आप 16 माला का जाप, क्योंकि जबरदस्ती हम करते हैं, नहीं हमें करना है 16 माला करना है, कोई अभी प्रेमवश नहीं है। लेकिन जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे प्रेमवश, फिर हम पूरा दिन भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि रुक ही नहीं पा रहा है, भगवान को याद किए बगैर रह ही नहीं पा रहे। वो जो शुद्ध भक्त की स्थिति होती है, वो कभी भी भगवान का नाम लेने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो रुक नहीं पाते। तो अभी उस स्थिति में नहीं है, तो जबरदस्ती 16 माला कराई जाएगी। आप कीजिए जबरदस्ती 16। उससे क्या होगा, धीरे धीरे अगर ध्यान पूर्वक करते करते आपको फिर प्रेम विकसित हो जाएगा, फिर आप अपने आप करने लगे। तो ये बहुत ही शुद्ध भक्त की स्थिति के बारे में है कि जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, तो हम बहुत सारे वैदिक कर्म कांडों से उदासीन हो जाते हैं, उसको कोई प्रकार की तपस्या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यहाँ पे यही समझाया है कि अपने समय को फिर नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हरि नाम जप करना है, उससे शुद्धि हो जाएगी। तो वेदों का उद्देश्य भगवान तक पहुंचना था, जब वो हो गया तो फिर हमें और अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं।
शब्द ब्रह्म जहाँ ये बोला है प्रभुपाद ने, वो वेदों को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। शब्द, वेद माने सुनना, जो पूरा जो ज्ञान आया वो सुन सुन के आया, इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। क्योंकि जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो शब्द ब्रह्म से भी ऊपर होता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति माने वैदिक ज्ञान। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाए। यानी कि भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वेदों में बहुत सारी चीजें दी हुई है, अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, थर्ड है उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना। तो इस प्रकार से अगर आप विचलित हो गए, नहीं होते, और आपका जो मन है, जो बुद्धि है, वो समाधि में स्थित हो जाता है आत्म साक्षात्कार की, तब हमें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। समाधि का क्या मतलब, कि ये व्यक्ति समाधि में है, दिस पर्सन इज समाधि, यानी कि ही इज कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, यानी उसे पता है कि भगवान कौन है। और वो ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और भगवान, इन तीनों को प्राप्त कर ले। ब्रह्म माने लाइट, एक ज्योति, निराकार, जिसे जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियन या निराकारवादी कहते हैं ना, कि जो पूर्ण सत्य है वो एक सिर्फ लाइट है ना। तो जो लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भगवान के नखून से निकलने वाली एक रोशनी है, वही है पूर्ण सत्य, वही ब्रह्म है। उसी पे पूरा सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र सब टिके हुए हैं उसी रोशनी। सूर्य भी उसी से अपना प्रकाश लेता है, उसी ब्रह्म ज्योति से। तो अगर आप कृष्ण कॉन्शियस हैं तो आपको ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान और स्वयं भगवान का ज्ञान तीनों होता है, पूर्ण है। तो अब और फिर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक्चुअल में हाईएस्ट सिद्धि क्या है, जब हमें ये पता चल जाए, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास। अभी हमको पता नहीं, अभी हमको कोई नॉलेज नहीं है कि हमारे भगवान के साथ संबंध ही क्या है। तो जब हम माला ध्यान से करते हैं, भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम हैं कौन, हमारी असली पहचान क्या है, एक जीवात्मा की। तो जब हमें पता चल जाएगा हमारा संबंध तो भगवान से है। और यहाँ दास शब्द का आप ये मत गलत, हमारे संसार में दास शब्द है, हम सोचते ओ हम भगवान के दास हैं, हमें तो दास नहीं बनना। क्यों? क्योंकि दास यहाँ पे कैसे दासों के साथ व्यवहार होता है, हम सोचते हैं वैसे ही भगवान के दास। देखिए, ये जो संसार है, यहाँ पे भगवान के संसार से सारी चीज उल्टी होती है, ये उल्टा वृक्ष है। तो यहाँ पे दास और वहां के दास में बहुत अंतर है। भगवान देखिए अर्जुन के सारथी बने। कौन सारथी बनता है? जब राजसूय यज्ञ हुआ तो ब्राह्मणों के चरण धोए भगवान ने। सोचिए, तो भगवान सबसे नीचे वाला काम ले लेते, सारथी बन गए। कौन ड्राइवर बनना पसंद करेगा? और वो सारथी ऐसा जिसने पैर मारता है अर्जुन, कि आप लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट पैर मारेगा, राइट है तो राइट, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट। क्योंकि इतना शोर हो रहा होता है युद्ध भूमि में कि वो बोल नहीं, सुनाई नहीं देगा उस समय। तो ये जो है, भगवान दास जब बन, अगर हम भगवान के दास की हमें समझ में आ जाए, तो भगवान क्या नहीं करते। भगवान वैसे वाले वो नहीं है मालिक, है ना। तो यहाँ पे भगवान पिता की तरह है। पिता हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहता है। तो इसलिए जब हमें एक बार पता चल गया हमारा रिलेशन क्या है, तो हमारे सारे काम भगवान से रिलेटेड ही करेंगे। तो इसीलिए जो एकनिष्ठ भक्त होते हैं, उनको वेदों की अलंकारमयी वाणी से कि स्वर्ग जाओ, ये अनुष्ठान करो, बड़े बड़े यज्ञ देख के हम कभी जाते हैं कहीं पे, बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़ी सजावट है चारों तरफ, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है ये चीज बहुत बढ़िया हो रही है, ये पता नहीं कौन सी सत्यनारायण की कथा हो रही है, कोई कोई कथा हो रही, तो उससे आदमी अट्रैक्ट हो जाता है। उसे ये नहीं पता है कि भगवान का नाम जप करने से बड़ा कोई यज्ञ ही नहीं। लेकिन वो समझ में नहीं आती। ठीक है, जो कृष्णा कॉन्शियस होता है उसको पता है, वो कभी भी इन भाषा से या स्वर्ग जाने की सकाम चीजों में लगता नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद ने बताया है कि गुरु की आज्ञा का पालन करने से कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु जो बिल्कुल वही बात बोलते हैं जो कृष्ण ने बोली, तो ही आपका भला हो जाएगा।
अब अर्जुन पूछता है, अच्छा ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो इतनी समाधि में रहता है, मतलब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से पूरी बातें समझ में आ गई है। तो अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य क्या का भाषा, समाधि स्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। अब अर्जुन पूछता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, यानी प्रज्ञ माने बुद्धि बोलते हैं प्रज्ञ, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित है, जिसकी बुद्धि समाधि में स्थित है, वो कैसा होता है, कैसे बोलता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, क्या भाषा है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब यहाँ बताएंगे कि किसी व्यक्ति की, प्रभुपाद समझाते हैं, हर व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं जिससे उसकी स्थिति का पता चल जाता है, यानी वो बोलता, चलना, सोचना। धनी व्यक्ति के लक्षण देख के समझ में आता है ये धनी है ना। और कोई बहुत बीमार है, खांस रहा है, बुखार है, टेम्परेचर है, ये उसके लक्षण है। उससे बैठा नहीं जा रहा, उससे खाया नहीं जा रहा, वो धीरे धीरे बोल रहा है, ये बीमार व्यक्ति के लक्षण। कोई विद्वान है, किस प्रकार से बातें करेगा वो, ये उसके लक्षण। ऐसे ही जो व्यक्ति समाधि में लीन है, उसकी चेतना अध्यात्म में लीन है, भगवान में लीन है, उस व्यक्ति के कैसे लक्षण होते हैं, वो किस प्रकार से जाना जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज है बोलता कैसे है। वाणी से पता चल जाता है। यानी इधर उधर की बातें कर रहा है कोई आदमी, "है, मैं तो भक्त हूँ", और उसे संसार की बातों में इंटरेस्ट आता है, तो फिर पता चल गया कि ये तो समाधि में नहीं। जो पूर्ण रूप से भगवान के कॉन्शियसनेस में होते हैं, वो कोई भी इधर उधर की फालतू बातें नहीं, वो भगवान से रिलेटेड बातें करते हैं। आप संसार की बात शुरू करोगे, वो भगवान पे ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैंने कई लोगों को देखा, कुछ बूढ़े लोग मुझसे बात करने चलो, तो बात करते करते वो अपने पोता पोती, नाती नातिन, देवता देवती की किस्से कहानियां सुनाने लगे, और कुछ ना कुछ बताएंगे, उसने वो किया, उसने, क्योंकि उनका मन बहुत ज्यादा अटैच है अपने पोता पोतियों में, देवता देवतियों में, तो वो उन्हीं के बारे में बोलते रहते। हमारा मन जिस चीज में अटैच होता है ना, हम वो वाली बात जरूर करते हैं। कोई अगर वुमन है, लड़की है, उसका बहुत घूमने फिरने का बहुत शौक है, मॉल जाने का, वहां सस्ता मिल रहा है, वहां ये चीज सस्ती है, वहां वो बहुत बढ़िया चीज मिल रही है, वो साड़ी बहुत अच्छी थी, तो आप बात कुछ करोगे तो वापस घुमा घुमा के वही बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट वही है। कुछ लोगों को ना न्यूज पॉलिटिक्स का बहुत शौक होता है, तो आप बात करते करते वो जेंट्स लोग आपस में फिर वो पॉलिटिक्स की पे ही आ जाएंगे। कुछ भी होगा तो वो न्यूज और पॉलिटिक्स, राजनीति के ऊपर ही बातें करेंगे। उसी प्रकार से जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, वो कुछ भी होगा तो इधर उधर से वो भगवान पे ही आ जाए, क्योंकि उसको भगवान से इंटरेस्ट। स्थित प्रज्ञ जो अगर होगा तो पहली चीज तो बोलता है वो भगवान की। क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं, बोलने से पता चल जाता है कोई आदमी की स्थिति कैसी है। अगर कोई आदमी मुंह बंद करे है और बहुत बना ठना है, हमें लगेगा वाह कितना इंटेलिजेंट, लेकिन जैसे मुंह खोलेगा तो पता चल जाएगा इसमें बुद्धि है कि नहीं, मूर्ख है या इंटेलिजेंट, विद्वान, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने यही समझाया है। तो अब आगे भगवान क्या बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं। एक लक्षण प्रभुपाद ने बता दिया कि वो बोलता कैसे, है ना। तो आगे हम समझेंगे कि क्या कहते हैं भगवान अगले वीडियो। हरे कृष्णा।